जय हिंद दोस्तों, जो स्टूडेंट क्लास 10th के हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th जो है उनका मॉडल पेपर देखेंगे, सोशल साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे और मॉडल पेपर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आने वाले जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसमें यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवश्य टकराएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, यदि आप 3-4 मॉडल सेट क्वेश्चन बना लेंगे ना तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसमें क्वेश्चन अवश्य टकराएगा, क्योंकि किताब से ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इसे आप अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना क्वेश्चन याद था और याद नहीं था। ठीक है, तो देखिए आपने जो 1 साल पढ़ा उसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका टकराया, आप बताइए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को वॉच किया, देखा। चलिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये सबसे हिट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। 1 मार्क्स से पूछ देगा तो आप आराम से बना दीजिएगा ना। तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है ना, तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? जार का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है रूस का सामंत है यहाँ पे, लेकिन रूस का सम्राट देंगे, डी नंबर। आपको हड़बड़ा कर सी नंबर पर टिकने लगा देना है, पूरा पढ़ना है। देखिए, जिसको लेट सेट होता रहता है तो हाली हाली पढ़ देगा और टिक लगा देगा सी पे, लेकिन लास्ट में पढ़े तो क्या लिखा है? सामंत, यहाँ सम्राट लिखा है। तो आप गौर से पढ़िए और इसको टिक लगाइए। ठीक है, 1 मार्क्स से व्यक्ति फेल हो जाता है, पास हो जाता है, तो आप इसे गौर कीजिए। तो डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, रूस का सम्राट। हर क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है और टिक लगाना है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे इस चैनल पर, आप इस पर बने रहिएगा। देखिए, हुआ इसका तो डी नंबर सही था, दूसरा का। तीसरा है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आपको सही उत्तर लगाना है। सही उत्तर है बी नंबर, यहाँ पर टिक लगा ही दिया गया है, बी नंबर। ये धार्मिक आंदोलन था। हुआ आंदोलन जो था वो धार्मिक आंदोलन था। तीसरा का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ कितना ईस्वी में शुरू हुआ? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। सही उत्तर चौथा का क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 1920 ईस्वी में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, ए नंबर। ठीक है, यहाँ पे ए लगाएं तो ये नहीं समझिएगा, सी पर लगा दिए। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। जहाँ जगह मिलता है हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 5वां देखिए, 1917 ईस्वी में भारत पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? भारत का पहला जूट मिल होगा यहाँ पर, तो आपको बताना है 5वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर, कोलकाता में भारत का पहला जूट मिल। ठीक है, जो बोरा चट्टी बनता है वो इसी जूट का बनता है। बांग्लादेश अग्रणी देश है, फिर भारत में जो क्षेत्र है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, वो भी जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। तो भारत का जो पहला जूट मिल है वो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वहाँ पर स्थापित हुआ था पहला जूट मिल। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीपति वर्ग जो है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, उपरोक्त सभी। छठा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर। जिन्होंने लगाया है टिक वो बिल्कुल सही उत्तर है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? आपको सही उत्तर बताना है। 7वां का सही उत्तर है बी नंबर। जो रेशम मार्ग है, जो चाइना का जो रेशम मार्ग है, वहाँ से प्राचीन काल में
व्यापार होता था एशिया और यूरोप का। तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर, जिन्होंने लगाया है बिल्कुल सही उत्तर लगाया, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, रेशम माल। देखिए गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? वो जर्मनी के थे और उन्होंने किस पुस्तक की छपाई की? प्रिंटिंग प्रेस, हाँ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इन्होंने किया था और इन्होंने सबसे पहली बार जो पुस्तक की छपाई की थी उनका नाम था बाइबल। बाइबल पुस्तक की छपाई उन्होंने किया था। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, गुटेनबर्ग ने। तो डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है। इसका तो सभी लोग उत्तर दे सकते हैं आसानी से। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है इसका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो एक दो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाएंगे जो आपको इजी क्वेश्चन लगेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन, आप उसको आराम से बना दीजिएगा। कौन सा 10वां क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वां का डी नंबर, जो मध्यम वर्ग है 10वां का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। मध्यम वर्ग जो है वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? सही उत्तर है 11वां का क्या हो जाएगा? 11वां का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। बी नंबर में लिखा हुआ है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता, असमान भूमिकाएं। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन ही है लैंगिक विभाजन, यहाँ पे लैंगिक विभाजन है, स्त्रियों और पुरुषों में समाज में विभाजन है असमान भूमिका को लेकर, ठीक है, इसलिए ये उत्तर सही है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? 12वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है सी नंबर, इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। सी नंबर बिल्कुल सही है, जिन्होंने लगाया है टिक वो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपको बताना है। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको बता देना है, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। 13 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, जिन्होंने लगाया है टिक वो सही लगाया है। इनमें से कौन सी एक बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप में नहीं होता है, ठीक है। 14 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में, नागरिक शास्त्र में। सही उत्तर बताना है आपको 15वां का। तो 15वां का ए नंबर, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य जो है वो प्रस्तावना में ये बताया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कई तरह की बातें भारत को बताया गया है। तो भारत के बारे में कई तरह की बातें हैं, लोकतांत्रिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब जो है भारत के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? आपको बताना है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 15वीं लोकसभा चुनाव में जो हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी 10 से बढ़कर 10 पॉइंट समथिंग हो गया था, तो यह बढ़ गई थी। आपको बताना है 16 का बी नंबर बिल्कुल बताएं सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? नेशनल जो पार्टी है आपको बताना है। 17वां का तो है डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, वह
राष्ट्रीय दल है। 17 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 18वां देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। आपको बताना है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो ये क्वेश्चन ही है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्यों। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है 2 नंबर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 18 का, हमने बताया आपको राजनीतिक दल। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। जो राजनीतिक दल होते हैं उसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं इसमें विपक्ष की पार्टी होती हैं, पक्ष की पार्टी होती हैं, और यह जनता के सामने सभी बातों को रखता है, पक्ष की पार्टी और विपक्ष की पार्टी भी, ठीक है। और जनता को चुनने का अवसर प्रदान हो जाता है कि उसे किस पार्टी को चुनना है चुनाव के समय। तो ये इसलिए लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसी भी चुनाव में राजनीतिक दल का होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 19 नंबर है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, आपको बताना है। 19 का सही उत्तर है ए नंबर, 3 सूची में हुआ है, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है ना, तो वही आपको बताना है कि कितने सूचियों में हुआ है, 3 सूचियों में हुआ है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद का विरोधी नहीं है। लोकतंत्र का विरोधी नहीं है, आपको बताना है। तो 20 का सही उत्तर है डी, जो जेड गुड्डी है वो लोकतंत्र का विरोधी नहीं है, जेड गुड्डी, ठीक है। 20 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सासाराम नगर का विकास कहाँ हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम का कहाँ हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा 21 का ए नंबर, मध्य युग में हुआ था। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था मध्य युग में हुआ था, सासाराम नगर। तो 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था। नियोजित नगर के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कि मानव ने उसे नियोजित किया, इसलिए नियोजित नगर पूछा जा रहा है यहाँ पर। 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, जमशेदपुर। टाटा जो आप सुनते हैं, टाटा जमशेदपुर, तो जमशेदपुर जो है अविभाजित बिहार के विभाजन से पहले, झारखंड जो 2000 में अलग हुआ बिहार से 15 नवंबर 2000 को, उससे पहले बिहार में जमशेदपुर था। तो बिहार का जो जमशेदपुर था वो नियोजित नगर था, अविभाजित बिहार कहा जाता है उस समय, ठीक है। तो 22 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 23 नंबर है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, आपको बताना है। 23 का क्या हो जाएगा, ए नंबर जिन्होंने लगाया है टिक वो बिल्कुल सही लगाया है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। 23 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन इसका नाम अगर करंट में बदला जा चुका है, आप इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि इसका अभी वर्तमान नाम क्या है। लेकिन जो टेक्स्ट बुक में लिखा है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, यदि इसका चेंज हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं कि पटना हवाई अड्डा का वर्तमान नाम क्या है। यहाँ पे हम एक को टिक लगा रहे हैं, ठीक है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, बुक में यही दिया गया है। 23 का ए नंबर। देखिए, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, आपको बताना, रज्जू मार्ग। 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, राजगीर में जो रज्जू मार्ग स्थित है। तो बिहार का क्वेश्चन तो अवश्य पूछा जाता है। ज्योग्राफी का जो बिहार का चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है बिहार का, इसमें क ख करके सेक्शन बना दिया गया है। तो उसी सेक्शन में आपको बताना है कि कौन से चैप्टर में से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 24 का बी नंबर है राजगीर, यही बिहार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। 24 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं,
बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है, आपको बताना है। तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है, तो 25 का सही उत्तर है बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तर बिहार मैदान में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांवर झील स्थित है, तो कांवर झील कहाँ स्थित है आपको बताना है। 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। बेगूसराय में कांवर झील है, बेगूसराय में कांवर झील है। 27वां देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है आपको बताना है। तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। संजय गांधी जैविक उद्यान नगर जो है, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना नगर में स्थित है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्को का एक वर्ग नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा 28 का, आपको बताना है। 28 का जिन्होंने लगाया है सी नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है 28 का, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप इसको देख सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है या नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 28 का हम यहाँ पर सी नंबर लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो इस क्वेश्चन को कोई भी बता सकता है। अगर देखिए, इसे विकसित कहेंगे। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। जिस देश का अगर राष्ट्रीय आय अधिक है, जैसे अमेरिका, चीन, ये विकसित है। क्यों, क्योंकि यहाँ का राष्ट्रीय आय बहुत ही अधिक है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर सही उत्तर है, गोवा। तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय, उत्पादन। 31 का सही उत्तर आपको बताना है। 31 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो उत्पादन है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा के 4 कार्य होते हैं, उसमें चौथा कार्य उत्पादन नहीं है, ठीक है। भुगतान का माध्य होगा, भुगतान करके कुछ है तो चौथा कार्य हो जाता है उसका। तो यहाँ पे तो 31 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आपको बताना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। 32 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आरबीआई जो है वो भारत का रिजर्व बैंक कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ये बैंकों का बैंक है। 1935 में इसका स्थापना हुआ था और ये बैंक क्या करता है कि अन्य बैंकों को लोन देता है, ठीक है। तो आरबीआई केंद्रीय बैंक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आपको बताना है। तो मेन जो स्रोत है वो सभी है, ये परंपरागत ऊर्जा है। तो 33 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड जो है, थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कोको कोला ने खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ के सबसे अधिक हानि किसे होती है, सही उत्तर हो जाएगा सभी को, ठीक है। फसलों को, पशुओं को, भवनों को। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाए, केबल का टूट जाना सही उत्तर है। 36 का ए नंबर, ठीक है। केबल का टूट जाना, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होनी चाहिए आग के जलने की स्थिति में। 37 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठंडा पानी डालना चाहिए। यदि आग के जलने की स्थिति हो तो उस समय ठंडा पानी डालना चाहिए। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर
पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। 38 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अधिकेंद्र बोलते हैं। पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र होता है, ऊर्ध्वाधर जो होता है पृथ्वी पर, वह भूकंप केंद्र का क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है, बाढ़ से प्रभावित है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बिहार। तो उत्तर बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जनित आपदा है? 40 का सही उत्तर है डी नंबर। उपयुक्त सभी जो है वो जनित आपदा है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि मानव जनित है या प्राकृतिक जनित है, यहाँ पे सीधे पूछा गया जनित आपदा है, मतलब कि ये आपदा है तो सभी आपदा ही हैं, तो आप डायरेक्ट उपयुक्त सभी को लगाइएगा। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हमने 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको इसको यदि इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हो सके तो इसको 2 बार 3 बार देखिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।